नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम ऑन आवर वोकेबलरी क्लास। वोकेबलरी की क्लास 38 नंबर में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ रहे हैं वोकेबलरी। वोकेबलरी आपका जो वही सेशन है, वोकेबलरी की जो क्लास है वो 38 नंबर की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम 3 वोकेब जो 3 वर्ड है उनके और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। तो आज का हमारा वर्ड नंबर 107 107 नंबर का वर्ड है स्किर्मिश। बहुत ही प्यारा वर्ड है स्किर्मिश। स्किर्मिश का मतलब होता है झड़प। क्या मतलब होता है इसका? झड़प। तो स्किर्मिश का मतलब होता है झड़प। झड़प जैसे कि यह होता है दो पार्टियों के बीच में झड़प हो गई, दो टुकड़ियों के बीच में झड़प हो गई। झड़प मतलब लड़ाई, ठीक है, बिना किसी प्लान के। ए फाइट बिटवीन ए स्मॉल नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट इज़ यूजुअली एंड नॉट प्लान। मतलब जो कुछ सोल्जरों के बीच में, जो सैनिकों के बीच में झगड़ा होता है, अक्सर होता है नॉट प्लान, मतलब जिसको योजनाबद्ध नहीं किया जाता है। एंड हैपन अवे फ्रॉम द मेन एरिया ऑफ फाइटिंग इन ए वार, उसमें किया जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये उसको बोलते हैं हम झड़प, ठीक। इसके सिनोनिम्स की बारे में बात करें हम, तो सिनोनिम्स इसके वो क्या होंगे? फाइट, फाइट मतलब लड़ाई। बैटल, बैटल मतलब युद्ध। कॉन्फ्लिक्ट, क्लेश, कम्बेट, इनकाउंटर, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं आपके। और इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो एकॉर्ड, एकॉर्ड का मतलब होता है स्वीकृति कर देना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। एग्रीमेंट, काम, शांत हो जाना। कनकॉर्ड, ये सारे वर्ड क्या होते हैं? इसके एंटोनिम्स होते हैं। तो यहाँ पर जो स्किर्मिश है, स्किर्मिश वर्ड जो अभी भारत और चाइना के बीच में आपको पता है थोड़ी सी लड़ाई हुई है, तो वहाँ पे झड़प हुई है। झड़प का मतलब होता है इधर के कुछ सैनिक और इधर के कुछ सैनिक, जिसमें प्लान नहीं किया था, कहते हम युद्ध लड़ने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक दूसरे ने एक दूसरे पर, जैसे चाइना के आर्मी ने भारत को बिना बताए अटैक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ है ए स्किर्मिश हैज़ बीन सेट सीन, मतलब एक झड़प देखी गई है भारत और चाइनीज़ के ट्रूप्स में। ट्रूप्स का मतलब होता है छोटी छोटी टुकड़ियों में। इन द गालवा ट्रेली वैली, वैली का मतलब होता है घाटी, रीजन का मतलब क्षेत्र, यानी गालवा घाटी क्षेत्र में जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है, वहाँ पर भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में झड़प देखी गई है, जिसमें हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं, आपने देखा भी होगा अभी पूरी तरह से। तो ये सारी चीज़ें आपने अभी, तो स्किर्मिश, स्किर्मिश का मतलब होता है झड़प। अगला जो वर्ड है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब होता है उकसाव। जैसे कि हम किसी को उकसाते नहीं, भाई तू ये इतना ही से दिखता है, तू ऐसा ही है, हैं, तेरे को वो गाली दे के चला गया, उसको वो उकसाते हैं। उकसाते मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करने के लिए उकसाते हैं। एन एक्शन और स्टेटमेंट दैट इज़ इंटेंटेड टू मेक समवन एंग्री। एक ऐसा एक्शन या कथन है जो इंटेंट मतलब जिसका इरादा होता है टू मेक समवन एंग्री, किसी को क्रोधित करने के लिए, ठीक है। सिनोनिम्स इसके होते हैं एफ्रंट, एफ्रंट का मतलब होता है किसी के सामने हो जाना। हेरासमेंट करना, किसी को परेशान करना। एनोयंस का मतलब होता है झगड़ा, तो उकसाना, झगड़ाना, उकसाव, ये सारी चीज़ें क्या होती है? प्रोवोकेशन के होता है। एंटोनिम्स इसका होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी को उकसाना नहीं, किसी को शाबाशी देना, बढ़िया अच्छा काम किया। डिस्करेजमेंट का मतलब होता है किसी को हतोत्साहित। तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो गया आपका 108 नंबर का जो वर्ड था प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब उकसाव, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो सिनोनिम्स, इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं। वी शुड नॉट कम विद द प्रोवोकेशन, यानी हमें किसी के उकसाव में नहीं आना चाहिए, ठीक है। उकसाना नहीं, भैया लोग तो उकसाते हैं, तू उससे डर गया, तो उससे लड़ गया, तो लोग लड़ाते हैं, मरवाते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को ध्यान रखना ना, अपने को बिल्कुल शांत रहना। चलिए आगे बात करते हैं 109 नंबर में। क्यू, CUE, एन एक्शन और इवेंट, एक ऐसी एक्शन या इवेंट दैट इज़ सिग्नल फॉर समबडी टू डू समथिंग, यानी किसी को सिग्नल देती है, संकेत देती है। तो संकेत देना, या संकेत शब्द जो होता है उसका मीनिंग होना। सिनोनिम्स इसका हो रहा है सिग्नल, साइन, इंडिकेशन, प्रॉम्प्ट, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो रहा है, इसके जो एंटोनिम्स हो रहा है वो इसके एंटोनिम्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इट्स माई क्यू फॉर रिमेनिंग हियर। इट्स माई क्यू मतलब यहाँ रहने के मेरे संकेत हैं। रिमेन का मतलब होता है रहना या होना वहीं पे। इट्स माई क्यू, यह मेरा संकेत है। फॉर रिमेनिंग हियर, रिमेनिंग हियर जैसे कि जैसे कि आपके सिस्टर के वहाँ पे कोई झगड़ा हो रहा है, और झगड़ा हो रहा है तो फिर वहाँ पे पूछते हैं आप, तो इट्स माई क्यू,
यानी यह मेरा संकेत है, रिमेनिंग हियर मतलब यहाँ रहने के मेरे संकेत है, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा संकेत है कि मैं अभी यहाँ पे हूँ। आप ऐसा कैसे झगड़ा कर सकते हैं, तो संकेत का इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे 3 वर्ड पढ़े आपने, क्यू मतलब संकेत, प्रोवोकेशन मतलब उकसाव, और स्किर्मिश का मतलब क्या होता है आपका झड़प। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू बिल्डिंग। अब कभी कभी क्या होता है, लोग बीमा करवा लेते हैं, किसका बीमा करवाते हैं, बिल्डिंग का बीमा करवा लेते हैं, और बिल्डिंग का बीमा करवाने के बाद उसी में आग लगा देते हैं, और उसमें आग लगाने से क्या होता है, उनकी कई सारी जो चीज़ें हैं वो नष्ट हो जाती है, और वो फिर बीमा का पैसे लेते हैं। तो उसका मतलब एक पर्सन जो जानबूझ के डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के सेट्स फायर का मतलब होता है आग लगा देता है अपनी ही बिल्डिंग को, उनको बोलते हैं एर्नोइस्ट, यानी इसको बोलते हैं आगजनी। क्या बोलते हैं इसको, आगजनी। क्या बोलते हैं इसको, आगजनी, आगजनी करने वाला, ठीक है। अगला वर्ड है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। देखिए आपको पता है बैंक में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बैंक में क्या होता है कि जो कुछ भी आपका क्लर्क काम करता है, ऑफिसर काम करते हैं, या फिर बैंक के जो मैनेजर काम करते हैं, उन सब के कामों के बाद उन कामों को चेक करने के लिए साल में 1 बार, या फिर किसी साल में 2 बार, या किसी बैंक में 2-3 साल, तो इस प्रकार से वो चेक करने के लिए आते हैं। क्या किसको चेक करने के लिए आते हैं, अकाउंट्स को। अकाउंट्स मतलब होता है खाते, बही खातों को चेक करने के लिए आते हैं। ऑफिशियल एग्जामिनेशन होता है, उसको बोलते हैं हम ऑडिटर। क्या बोलते हैं उसको, ऑडिटर। अब वो बोलते हैं ना ऑडिट होने वाला है मेरा, तो वो ऑडिटर हो, ऑडिटर। उसको बोलते हैं जनरली अंकेक्षक, अंकेशक। क्या बोलते हैं इसको, अंकेशक। लेखा परीक्षक भी बोलते हैं इसको, लेखा परीक्षक, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये वर्ड होता है। 183 की मतलब ए पर्सन हु हैज़ चेंज्ड हिज फेथ। एक आदमी जो अपना विश्वास बदलता रहता है, कभी कभी इधर, कभी कह देता है कि मैं तो ये भगवान में विश्वास करता हूँ, कभी बोलता है मैं तो भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, कभी बोलता है कि मैं तो ये करता हूँ। तो जो अपना समय अनुसार अपना जो फेथ है, वो विश्वास है, वो चेंज कराता है, उसको बोलते हैं एपोस्टेट। क्या बोलते हैं उसको, एपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागी, यानी धर्म का त्याग समय अनुसार वो करता रहता है। अगला वर्ड है ए पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज। ये TWO जो है वर्ड है वो TO नहीं होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, वर्ड होगा 2, TO की जगह क्या होगा 2, ठीक है। ए पर्सन है ना, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज, यानी एक व्यक्ति जो 2 पार्टियों के द्वारा अपॉइंट किया जाता है टू सोल्व ए डिस्प्यूट, यानी किसी झगड़े को ख़त्म करने के लिए। देखिए क्या होता है भाई, ये चीज़ वर्ड क्या होती है कि जैसे कि थोड़ी देर के लिए भारत और चाइना की जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, तीसरे पद की मदद, जैसे आप हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो US मध्यस्थता कर लेगा, या फिर कोई ना कोई मध्यस्थता कर लेगा, यानी या आपके घर में झगड़ा हो रहा है, तो झगड़े करने में क्या होता है, दो बंदों के बीच में झगड़ा हो रहा है, पर तीसरे आदमी को क्या करते हैं, अपन अपॉइंट करते हैं कि हमारे डिस्प्यूट को आप क्या हो, सुलझाओ। तो ये पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज़। क्या पार्टी, कौन सी पार्टी, 2 पार्टीज़ टू सॉल्व ए डिस्प्यूट मतलब झगड़ा के लिए, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं उसको, आर्बिट्रेटर। चलिए, क्या होता है आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थ। क्या होता है, मध्यस्थ, मध्यस्थ इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हो गई आपके पास। चलिए हम चलते हैं अभी अगला नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स। एक ऐसा आदमी जो स्पेलिंग में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। स्पेलिंग का मतलब होता है जो, जैसे हिंदी लिखना, यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं, कोई भी भाषा लेके उस भाषा में मिस्टेक करता हो। जैसे कि मैंने बोला कि आप लिखो बेड, तो बेड मतलब बुरा वाला लिखना है, तो अब BED बेड मतलब बिस्तर वाला लिख दिया आपने। आपने कहा कि मुझे पानी लिखना है, तो पानी के लिए आपने ऐसा लिख दिया, जबकि पानी में बड़ी की मात्रा आती है। तो जहाँ पर जो वर्तनी की मिस्टेक करे, किसकी मिस्टेक करे, वर्तनी की। वर्तनी का मतलब जहाँ पर जो स्पेलिंग मिस्टेक करे, या फिर जो छोटी की बड़ी की मात्रा में मिस्टेक करे, तो उस प्रकार के आदमी को बोलते हैं केकोग्राफर। बहुत सारे को पता ही नहीं चलता, वो वर्ड तो सही लिखते हैं पर स्पेलिंग अपने हिसाब से बना के लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं केकोग्राफर। तो केकोग्राफ का मतलब होता है अशुद्ध लिखने वाला। क्या लिखने वाला, अशुद्ध लिखने वाला इसका वर्ड होता है, ठीक है। तो आज आपने जो वर्ड पढ़े, आर्सोनिस्ट पढ़ा, ऑडिटर पढ़ा, एपोस्टेट पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद आर्बिट्रेटर पढ़ा और केकोग्राफर पढ़ा, ठीक है। आज का जो टेस्ट है, टेस्ट वो हो रहा है
है ना। हर्ट थ्रोप का आपको एंटोनिम्स लिखिए, मोरेटोरियम की आपको सेंटेंस बनाना है, ब्रेव हर्ट से आपको सिनोनिम्स लिखना है, और दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन और ए मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, इसके बारे में आपको क्या लिखना है, वन वर्ड लिखना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सजेशन सुझाव जो भी हो हमें बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।